हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्लावरिंग क्लासेस पर, जहां हम आप लोगों को CSIR UGC नेट TGT PGT आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। उस सीरीज के आज मैं आप लोगों के एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से एक वीडियो लेकर के आया हूं। उस टॉपिक का नाम है इन्वायरमेंटल डेज, मतलब वातावरणीय दिवस। हमारे हर भी वन डेज एग्जाम में हो गया, TGT PGT के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो गया, इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा फंसता रहता है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और निचोड़ करके एक टॉपिक लाया, ट्रिकदार लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप पूरा देखेंगे। और मार्च का महीना है, उस मार्च के महीने में, मार्च का महीना है और मार्च के महीने में एक श्वेता नाम की लड़की आती है। मार्च के महीने में एक श्वेता नाम की लड़की आती है और वो 20 तारीख को बहुत खुश हो जाती है। 20 तारीख को वो एक श्वेता नाम की लड़की है, वो 20 तारीख को बहुत खुश हो जाती है और इतना खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है कि वो 21 तारीख से वो पौधा लगाना स्टार्ट कर देती है, यानी प्लांट लगाना स्टार्ट कर देती है। और 21 तारीख में वो इतना प्लांट लगा दी, इतना प्लांट लगा दी, इतना प्लांट लगा दी कि बिल्कुल एक पूरा जंगल के जैसे हो गया। और पूरा दिन भर जब वो प्लांट लगाई तो दूसरे दिन क्या हुआ कि 22 तारीख में फिर धीरे धीरे उस सभी में वाटर डालना या पानी डालना स्टार्ट कर दी। सारे पौधे को धीरे धीरे हर पौधे में पानी डालना स्टार्ट कर रही है। उसके बाद पूरा दिन भर पानी डालती है, लेकिन रात को मौसम खराब हो गया, जिसकी वजह से 23 तारीख को रात में 23 तारीख को मौसम हो गया खराब। 23 तारीख को मौसम खराब हो गया, बहुत तेज आंधी पानी तूफान आया। और उसके बाद दूसरे दिन जाकर के जब देखती है वो श्वेता नाम की श्वेता, तो उसको पता चला कि उसने 24 तारीख को जब सारे पौधे को देखने गई तो सारे के सारे पौधे बर्बाद हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। किस लिए डिस्ट्रॉय हो गए? टिबिया गए थे, सारे के सारे पौधे टिबिया गए थे। यही एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें देखना क्या है कि मार्च का महीना है, मार्च के महीने में श्वेता नाम की लड़की है, 20 तारीख को बहुत खुश हो जाती है, इतना खुश हो जाती है कि वो दूसरे दिन 21 तारीख को बहुत सारा छोटे छोटे पौधा लगाना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारा बिल्कुल जंगल के जैसे पौधे लगा दी। और दूसरे दिन क्या हुआ कि 22 तारीख में वो जाकर के सारे पौधे में पानी डालती है। दिन भर पूरा पौधे में पानी डाल ली। उसके बाद रात में मौसम हो गया खराब, 23 तारीख में मौसम हो गया खराब और इतना पानी बरसा, आधी पानी तूफान आया। 24 तारीख में फिर वो जब बाहर निकल के गई देखें पौधों को, तो सारे के सारे पौधे बर्बाद हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे। सारे के सारे पौधे टीबी का रोग पकड़ लिया, टिबिया गए थे। यही छोटी सी स्टोरी थी। अब इसको सुनिएगा ध्यान से। 20 तारीख को श्वेता नाम की लड़की खुश हो गई थी, इसका मतलब 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पी डे, 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पी डे मतलब विश्व खुशी या खुशहाली दिवस 20 मार्च को होता है। 21 तारीख को बहुत सारे प्लांट लगाए थे, बिल्कुल जंगल के जैसे हो गया था, तो 21 मार्च को होता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मतलब विश्व वानिकी दिवस या विश्व जंगल दिवस। 22 तारीख में उसमें वो पानी डाली थी, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व वर्ल्ड वाटर डे, यानी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके 23 मार्च को वर्ल्ड रिसोर्सेस डे, मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 तारीख को सारे के सारे पौधे टिबिया गए थे, तो 24 तारीख को वर्ल्ड टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले इन्वायरमेंटल डेज देखेंगे कि अप्रैल का महीना है, बिल्कुल 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 शांत स्वभाव वाला महीना है, सब फसल कट रही हैं। उधर राम, अयोध्या और लंका का लड़ाई स्टार्ट हो गया। छोटी सी कहानी है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि अप्रैल का महीना है और इसमें राम और रावण के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गया था। राम और लक्ष्मण लड़ाई लड़ने के गए थे कि उधर से कोई मेघनाथ था, वो लक्ष्मण को मार दिया था एक गोली, तो लक्ष्मण धाई से बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए, तब इनको दवा कौन लाए, दवा को कौन करे, उस मारपीट में लक्ष्मण घायल हो गए। अब लक्ष्मण को घायल हुए देखते सारे लोग भगदड़ मच गए कि भाई वो तो मार दिया लक्ष्मण को, अब क्या करें, लक्ष्मण को दवा कहाँ कराया जाए। तो कहा गया कि लक्ष्मण के लिए कोई जाकर के दवा लेकर आओ। अब दवा कौन जाए लेने, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा उसमें कोई था नहीं, ये हनुमान जी के भेजन कि जाओ दवाई ले आओ। अब हनुमान जी गए, पूरा मेडिकल स्टोर वही उठाए लाइन। तो हनुमान जी 7 अप्रैल के चला गए हिमालय पर्वत पे, 7 अप्रैल का
हिमालय पर्वत पे चला गए, वहां से वो मेडिकल उठाए लाइन, वहां से पूरा मेडिकल स्टोर हुए उठाए लाइन 7 तारीख के पूरा मेडिकल स्टोर उठाइन और लक्ष्मण के दवाई देन, लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, ओकरे बाद लंका में पता चला कि लक्ष्मण फिर स्वस्थ हो गए। फिर रावण वहां से एटम बम बहाय दिए 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद मतलब 10 तारीख के एटम बम बहाय दिए राम लक्ष्मण के ऊपर। एटम बम बहाय दिए राम लक्ष्मण के ऊपर। लेकिन जैसे पता चला कि राम लक्ष्मण के ऊपर एटम बम बावत है, हनुमान जी वहीं से अपन मई के महीने में मनाए जाने वाले इन्वायरमेंटल डेज, इसके भी पीछे कहानी है, सुनिएगा। कि एक पेड़ है, उस पेड़ पर 8 चिड़िया बैठी हैं। 8 के 8 चिड़िया उस पेड़ से उड़ करके चली गई दूसरे देश। और जब दूसरे देश में उड़ करके गई तो वहां थी 22 चिड़िया, 22 कलर की चिड़िया थी चिड़िया एक ही प्रजाति की, लेकिन 22 के 22 कलर की वहां पर चिड़िया थी। एक कहानी है कि 8 चिड़िया बैठी थी एक पेड़ पर और वो 8 चिड़िया उड़ के चली गई किसी दूसरे देश और वहां 22 प्रकार की 22 कलर की एक ही चिड़िया थी। ये कहानी है। तो इसमें क्या है कि मई में जो 8 चिड़िया थी, यानी 8 मई को माइग्रेटरी बर्ड मनाया जाता है। मतलब चिड़िया एक देश से दूसरे देश में अगर चली जाती हैं तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है। तो 8 चिड़िया थी, तो 8 से रखिएगा 8, क्योंकि मई था तो 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड। और वहां पर जाकर के देखी तो 22 चिड़िया थी, एक ही चिड़िया कई कलर की थी, यानी भिन्नता थी उसमें। तो अब 22 चिड़िया से रखना, 22 मई याद रखना। और 22 मई को वहाँ बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, यानी 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहाँ जब दूसरे देश में गई तो वहाँ एक ही चिड़िया 22 कलर की थी। हाँ, जून के महीने में मनाई जाने वाली इन्वायरमेंट डे, वैसे एक ही इम्पोर्टेंट हो भी इन्वायरमेंट डे, तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जून वाला याद ही रखिएगा, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो जुलाई के महीने में मनाए जाने वाला इन्वायरमेंटल डे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें जुलाई के महीने में 2 डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक वन महोत्सव वीक और एक होता है पॉल्यूशन डे। वन महोत्सव वीक 1 सप्ताह तक मनाया जाता है और पॉल्यूशन डे तो मैंने स्पेशली एक डे को होता है, स्पेशली एक डे के लिए होता है। तो जुलाई के महीने में इसको याद करना है। तो ये जुलाई समझ लो, जूली लिखा है जूली, और जुलाई का महीना है और क्लास में एक जूली नाम की लड़की पढ़ती है और हमने एक ही तारीख को जूली को प्रपोज कर दिया और वो स्वीकार भी कर ली। और जैसे ही स्वीकार कर ली तो हमने उससे कहा मिलना कहाँ है, तो हमने कहा कि ठीक है बगीचे में आ जाना। और वो जूली नाम की लड़की दौड़ते दौड़ते और बगीचे में पहुंच गई और हम दोनों 7 दिन तक महोत्सव मनाए, 1 हफ्ता महोत्सव मनाए। 7 जुलाई तक हमने महोत्सव मनाए। 1 जुलाई को आई और हम लोगों ने 7 दिन तक महोत्सव मनाया। और उसके बाद वो अपने घर गई, हम अपने घर गए। तो पिताजी हमारे थे, वो पूछने लगे इतने दिन तक कहाँ थे। तो हम बताएं कि वो बुखार चढ़ गया था, बीमार हो गए थे। आजकल इतना पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है। तो क्या हमको मूर्ख बना रहे हो? आजकल जुलाई के महीने में कौन सा पॉल्यूशन है? तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि हाँ ये बीमार है। और वो भी बताए, भाई हमने डॉक्टर को 100-200 रुपया दे दिया, डॉक्टर समझ गए, डॉक्टर भी बता दिए कि हाँ चलिए इसको पॉल्यूशन हुआ है, बीमारी हो गई इसकी वजह से। तो 1 से लेकर के 7 जुलाई तक जो हमने महोत्सव मनाया उसको वर्ल्ड वन महोत्सव वीक के नाम से जाना गया, क्योंकि 1 सप्ताह तक ये मनाया जाता है। वर्ल्ड वन महोत्सव 1 सप्ताह तक मनाया जाता है, 1 से लेकर के 7 जुलाई तक मनाया जाता है। और उसके बाद 11 जुलाई को पॉल्यूशन डे मनाया जाता है। तो ये था जुलाई के महीने का याद करने का तरीका। आप कैसे भी याद कर लो, कोई स्टोरी पर मत जाना, आप किसी भी तरीके से याद करो, बस याद रहे, परीक्षा के समय भूलना मत। फ्रेंड्स, तो सितंबर के महीने में मनाए जाने वाला इन्वायरमेंटल डेज
है तो एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट की दृष्टि से इसमें मैं देखा हूँ सिर्फ एक ही बहुत इम्पोर्टेंट था, और वह 16 सितंबर को है ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखने के लिए इसमें क्या करेंगे कि एक 16 साल का पीतम्बर नाम का लड़का है, एक 16 साल का पीतम्बर नाम का लड़का है, और वो जूली को नाम की लड़की से प्यार करता है। जूली के पीतम्बर नाम का लड़का एक जूली नाम के लड़की से प्यार करता है और कहता है जूली आई लव यू। तो गांव के लोगों ने समझा कि ये लड़का किसी लड़के को परेशान करता है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो सारे गांव के लोगों ने मिलकर के उस लड़के पीतम्बर को और जूली को दोनों को मार दिए, और वो लड़का उस जूली को जानू जानू कहा करके पुकारता था। मरते मरते दोनों एक दूसरे को जानू जानू करते रहे और मर गए। तो जानू जानू से याद रखना ओजोन, और पीतम्बर से याद रखना सितंबर। तो 16 साल का पीतम्बर नाम का लड़का था, यानी 16 सितंबर को जानू डे यानी ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, तो इन्वायरमेंट डे अक्टूबर में जब देखेंगे तो अक्टूबर एक बहुत ही पीसफुल और सुहाना मौसम होता है। अक्टूबर के महीने में हमें टूर पर निकलना चाहिए, घूमने निकलना चाहिए। तो अगर आप किसी जंगल में जाएं, अक्टूबर में आप किसी जंगल में जाएं तो जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। एक हफ्ता आप वहाँ घूमिए टहलिए। तो कोई एक लड़का जाता है जंगल में अक्टूबर के महीने में, और वहाँ 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक यानी घूमता है, तो जंगली जानवरों को स्टडी करता है 1 हफ्ता तक। तो याद रखना कि 1 हफ्ता यानी 2 तारीख से और 8 अक्टूबर तक के बीच में जंगली जानवरों का 1 हफ्ता के लिए वो दिवस मनाया जाता है, जिसे बिल्ड लाइफ दिवस कहा जाते हैं। वर्ल्ड बिल्ड लाइफ दिवस यानी अक्टूबर के महीने में आप जाइए घूमने तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। इसी में 6 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्य जीव दिवस, और 3 अक्टूबर को मनाया जाता है प्राकृतिक दिवस। वहाँ का नेचर देखेंगे तो बहुत अच्छा है। तो 3 अक्टूबर को नेचर डे भी मना लेते हैं। 2 तारीख से लेकर के 8 तक बिल्ड लाइफ डे के रूप में ही सारे के सारे डे आ जाएंगे दोस्तों। तो आता है उसके बाद नवंबर में देखेंगे कि नवंबर में दो दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइंस डे, वर्ल्ड साइंस डे, और एक होता है वर्ल्ड बर्ड डे। एक विश्व विज्ञान दिवस, ये 10 नवंबर को मनाया जाता है, और 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व पक्षी दिवस। एक माइग्रेशन पक्षी दिवस मनाया जाता था कि 8 मई को 8 पक्षी उड़ गई थी, तो 8 मई को माइग्रेशन पक्षी दिवस। लेकिन यहाँ 12 नवंबर है, 12 नवंबर को वर्ल्ड बर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।